और समय समय की बात समय पर बरसती है पानी। ये बात समय पर बरसती है पानी। समय समय की बात समय पर बरसती है पानी। और समय बदल जब जाई समय को परखती है ज्ञानी। हर समय बदल जब जाई समय को परखती है ज्ञानी। और समय पड़ा था मोर ध्वज पर सुत पर यारा दियो चला। समय पड़ा था मोर ध्वज पे सुत पे यारा दियो चला। और समय पड़ा था हरिश्चंद्र पर पानी भरो तो मखर जाए। समय पड़ा था हरिश्चंद्र पे पानी भरो तो मखर जाए। और समय पड़ा था रामचंद्र पर 14 बरस गए बनवास। समय पड़ा था रामचंद्र पे 14 बरस गए बनवास। समय पड़ा था राजा दशरथ पर त्याग प्राण को कह जाए। समय पड़ा था राजा दशरथ पर प्राण गए। और समय समय की बात है भैया समय की बात कही लाई जाए। समय समय की बात है भैया समय की बात कही लाई जाए। और समय पड़ा है आज पांडव की बात कही नहीं जाए। मेरे भैया ये सब समय का खेल होता है। आज धर्मराज मन में पश्चाताप करने लगे, हे भगवान मेरा महल बंगला घर मकान खेत खलिहान रुपया पैसा सोना चांदी ये सब जुए में चला गया। शकुनी कहने लगा, अरे भांजे अभी एक उपाय है, अभी तुम 5 भैया हो और अगर एक भैया को दांव पर लग दोगे और अगर जीत जाओगे तो जितना मेरे पास रुपया पैसा धन दौलत तुम्हारे हो सारा रुपया पैसा ये सब हम तुमको वापस कर देंगे। अब तो धर्मराज विचार करने लगे, हो सकता है अब की बार जीत जाएं, हो सकता अब की बार जीत जाएं। और संसार में लालच मेरे भैया बड़ी खराब चीज होती है। किसी ने पूछा, महाराज जी बतलाइए लालच का जन्म कहाँ से हुआ? तो मेरे भैया बतलाया गया है जो पाप का बाप होता है, पाप के बाप का नाम होता है लालच। लालच के द्वारा पाप का जन्म होता है। आज समय की ऐसी मार आई कि धर्मराज पहले तो जुआरी बन गए, उसके बाद लालची भी बन गए। आज अपनी जायदाद वापस पाने के कारण धर्मराज अपने भाइयों को जुआ में लगना प्रारंभ कर देते हैं। बतलाया गया है आज भैया भीम जिस समय पानी लेने के लिए गए, जल लेने के लिए गए, इधर जुआ फिर से प्रारंभ हो गया। अर्जुन हार गए, अर्जुन हार गए जब लव भीम भरन गए पानी। अर्जुन हार गए जब लव भीम भरन गए पानी। अर्जुन हार गए जब लव भीम भरन गए पानी। भीम भरन गए पानी अर्जुन हार गए भीम को हार गए
नकुल को हारी गए, सहदेव हारी गए। मेरे भैया आज पांडव धीरे धीरे सबको हार जाते हैं। सब कुछ हारी गए, द्रौपदी हारी गए, जब लौ भीम भरत गए पाने। द्रौपदी हारी गए, जब लौ भीम भरत गए पाने। द्रौपदी हारी गए, जब लौ भीम भरत गए पाने। और क्या बोलते हो? राजपाटी धन दौलत हारे, राजपाटी धन दौलत हारे, राजपाटी धन दौलत हारे, राजपाटी धन दौलत हारे। हाथी घोड़ा महलत महले, हाथी घोड़ा महलत महले, सब कुछ हारी गए। आज धर्मराज सब कुछ हार गए मेरे भैया। सब कुछ हारी गए, जब लौ भीम भरत गए पाने। सब कुछ हारी गए, जब लौ भीम भरत गए पाने। सब कुछ हारी गए, जब लौ भीम भरत गए पाने। धर्मराज जब सब कुछ हार गए, दुर्योधन खड़ा हो गया, बोला सुनो भैया, अब तुम पांचों लोग हमारे दास हो। अब मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। अब तो पांचों पांडवों ने स्वीकार किया, भाई जो हार गए। बोले सरकार जैसी आपकी इच्छा। आज दुर्योधन ने दुशासन को आदेश किया, अरे भैया दुशासन जाओ, पहले द्रौपदी को बुला करके महलों में लेकर के आओ। दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल है। अंगड़ाई लेता हुआ चल पड़ा और जा करके आज द्रौपदी को बुलाने लगा। चलो द्रौपदी, मेरे बड़े भैया ने बुलाया है। द्रौपदी ने मना कर दिया, अरे भैया इस समय मैं महलों में नहीं, मैं तुम्हारे घर को आई थी। दुशासन कहने लगा, भाभी अगर तुम नीचे नहीं चलोगी तो मैं तुमको जबरदस्ती यहाँ से ले चलूंगा। मेरे भैया द्रौपदी ने बहुत मना किया, लेकिन आज दुशासन द्रौपदी के केशों को पकड़ लेता है और घसीटता हुआ आज उस रंगभूमि में लेकर के आया। जिस समय द्रौपदी आज दरबार में आई तो द्रौपदी ने देखा आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कर्ण जैसे सरीखे बलवान सभा में विराजमान है। आज जो कोई द्रौपदी को देखता है अपने मस्तक को नीचे झुका लेता है। दुशासन कहने लगा, द्रौपदी अब आ जाओ और आकर के मेरी जगह पर बैठ जाओ। जैसे द्रौपदी ने सुना तो द्रौपदी को बड़ा क्रोध आया। दुशासन कहने लगा, द्रौपदी मैं इस सभा का राजा हूं और अगर राजा ही अंधा है तो इसका मतलब ये सारी प्रजा भी अंधी है। तुम आ जाओ और आकर के मेरे पास में विराजमान हो जाओ। और जैसे द्रौपदी ने इतना सुना, मेरे भैया अब तो रोने लगी द्रौपदी। ऐ भैया दुर्योधन, मैंने केवल मजाक किया था। और कभी कभी मेरे भैया मजाक की बातें इंसान को बड़ी तकलीफ पहुंचाती है। हाँ, क्योंकि इसी बोली में अमृत होता है, इसी बोली में विष होता है। किसी विद्वान ने बड़ी सुंदर बात बतलाई है। और मैं ना जब मैं करती है, मैं ना जब मैं करती है,
तो सबके मन को भाती है। मैना जब मैं करती है तो सबके मन को भाती है। मैना जब मैं करती है तो सबके मन को भाती है। मैना जब मैं करती है तो सबके मन को भाती है। और बकरी जब मैं करती है, बकरी जब मैं करती है तो गले छुरी चल जाती है। बकरी जब मैं करती है तो गले छुरी चल जाती है। मेरे भैया, जब मैना अपनी आवाज करती है तो वो आवाज सभी को बड़ी पसंद आती है, क्योंकि मैना की आवाज में मिठास होती है। लेकिन अगर आपके दरवाजे पर बकरी बंधी है और ज्यादा बोलने लगे तो समझ जाओ बकरी का अब लास्ट समय आ गया, क्योंकि बतलाया गया है ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा को। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप शीतल हो। ऐसी बाणी बोलिए, बतलाया गया है संसार में जब भी बोले, जब भी मुंह खोले तो ऐसी शब्दों का प्रयोग करें कि सामने वाला भी आपको बात को सुन करके प्रसन्न हो जाए, सामने वाले को भी पीड़ा ना हो और अपने आप को भी पीड़ा ना हो। हाँ, क्योंकि आवाज आवाज में, बोली बोली में अंतर होता है। आज दुर्योधन कहने लगा है भाभी तुमने मेरा अपमान किया था, अब मैं यहाँ का राजा हूं, और अपने भैया को आदेश किया भैया दुशासन लाओ द्रौपदी को पकड़ करके मेरी जंघा पे बिठा दो। अब तो द्रौपदी ने अपने पति की ओर देखा, पांचों पति बैठे हैं। आज पांचों पतियों ने नीचे को शीश झुका लिया। द्रौपदी विचार करने लगी अब मेरा क्या होगा। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सभी के पास में गई है, लेकिन सभी ने अपने अपने मस्तक को नीचे झुका लिया। और माताओं बहनों के पास एक उपाय सबसे बढ़िया होता है, अगर माताओं बहनों के ससुरे में झगड़ा हो जाए, मान लो अगर ससुराल में झगड़ा हो जाए, तब कहते हैं सुनो, हाँ बस झगड़ा हुआ, बैग संभाली, बैग पैक किया, अब बोली सुनो का हमारे भैया भाभी नहीं कहा तुम्हारे घर ऊक डाल नहीं तो ऊक डाल रही। और अगर इनके मायके में झगड़ा हो जाए तो भैया को जयब कहती है सुना वे मंझिलो हमारे का खसम नहीं कि दुल्हा नहीं, हमारे घर का झांका नहीं, वो झांका है। मेरे भैया माताओं के पास दो उपाय होते हैं। द्रौपदी ने जिस समय अपने पतियों को देखा, आज द्रौपदी कहने लगी
हमारा एक पति नहीं है, हमारे 5 पति हैं, 5, और 5 पति सूरवीर योद्धा हैं। अर्जुन जैसे शरीक है बलवान, अगर चाहे जाए तो एक बाण के द्वारा संसार को